हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। अगर आप एचएसएससी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो फायर ऑपरेटर हो, चाहे वो ग्रुप बी नंबर 20 हो, चाहे या आने वाली पुलिस की भर्ती हो या सीईटी हो, किसी भी भर्ती से भी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम आपके बहुत से डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ग्रुप डी की 11,000 बच्चों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनको सैलरी मिलेगी या नहीं। सबसे पहले तो भाई 11,000 में से 7,000 बच्चों ने क्या है, ज्वाइन किया है। बाकी की जो पोस्ट है वो वैकेंट है। क्यों है वो पोस्ट वैकेंट है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस की जो अब वेटिंग लगी थी उनमें ज्वाइन कर लिया, दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया, चंडीगढ़ पुलिस में ज्वाइन कर लिया, या किसी और पोस्ट में ज्वाइन कर लिया और उनके भी नाम दे रखे हैं। आप सभी ने पता होगा भाई एचएसएससी ने ग्रुप डी का रिजल्ट कितनी आनन फानन में निकाला है। ना कोई पोर्टल ओपन किया, ना यस नो कुछ नहीं करवाया। तो इस करके बहुत सारे बच्चे रिपीट हो रहे हैं और जो 4,000 है वो पोस्ट है जो खाली ही पड़ी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भाई जो ग्रुप डी की कॉमन कैडर वाले बच्चे हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं मिला, उनको सैलरी मिलेगी या नहीं। ये सबसे बड़ा भी इशू है। आप बहुत बार आपके कमेंट आते हैं, बहुत कमेंट आते हैं कि हमें सैलरी मिलेगी या नहीं। देखो भाई, आपको सैलरी मिलनी 99% आपको सैलरी मिलेगी और 1% भी कह नहीं सकते, क्योंकि ये एचएसएससी है। बाकी देखो, आप तो तैयार बैठे हो, चाहे आपको कभी भी बुला लो ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन ये देरी कर रही है तो क्या कौन कर रही है? एचएसएससी ही कर रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो ये एक भाई मुद्दा है, आपको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर ये देखें भाई अगर ये देखे भाई, एक आपने देखा भी होगा डिपार्टमेंट का रूल होता है, नो वर्क नो पेमेंट। ठीक है, जब तक आप उसके अंदर काम नहीं करते आपको क्या है, सैलरी नहीं मिलती है। ये भी हो सकता है, लेकिन आपको 99% जो सैलरी मिलने के पूरे चांसेस है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ भाई ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई 99% आपको सैलरी मिलेगी। बाकी ये एचएसएससी है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ठीक है, और अब जो सेकंड लिस्ट है वो और टीजीटी के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सोशल इकोनॉमिक्स के मार्क्स का जो फैसला है वो 23 अप्रैल को 56 और 57 के साथ में ही क्या है, मर्ज कर दिया है। ठीक है, जैसे ही 5 नंबर का फैसला आएगा, 5 नंबर मिले या हटे, जो भी फैसला होगा वो तो हमें, जो कोर्ट ने फैसला देना वो हमें क्या है, मान्य होगा। ठीक है, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपका टीजीटी का रिजल्ट और ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले टीजीटी और ग्रुप डी की ही क्या है, सेकंड लिस्ट आएगी। और आप सभी ने ये देख भी लिया होगा भाई, टीजीटी के ऊपर तो जैसे ग्रुप डी का भी 5 नंबर के बिना रिजल्ट निकाल दिया है, टीजीटी का भी सरकार ऐसे रिजल्ट निकाल सकती है। लेकिन भाई सरकार क्या है, इसको जानबूझ के नहीं निकाल रही थी। लेकिन जैसे ही 5 नंबर का फैसला आएगा, आपका रिजल्ट भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा और ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। जो ग्रुप डी की सेकंड लिस्ट आएगी, उन बच्चों को और जो बच्चे पहले सिलेक्ट हो चुके हैं उनको एक साथ में ही क्या डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फायर ऑपरेटर की। ठीक है, फायर ऑपरेटर में जो कुछ मतलब यूनिवर्सिटी के क्या है, डिप्लोमा में है वो वैलिड है और कुछ के नहीं है। इसको लेकर बहुत बड़ा वो है, इशू है। तो आपका रिजल्ट भी जल्द ही रिवाइज होगा, आपको भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते भाई एचएसएससी सीईटी, मतलब बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आते हैं कि भाई जो ग्रुप डी की और भी भर्तियां आएगी या नहीं। भर्तियां तो देखो आएगी ही, आपको पता होगा भाई ग्रुप डी में बहुत सारी भर्तियां खाली पड़ी है। ठीक है, असल में तो क्या है, सरकार जो है एचएसएससी है, इसने इतनी खास भर्तियां अभी तक की नहीं है 3-4 साल में। तो 2 से 2.5 लाख जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, लेकिन ग्रुप डी की भी खाली है। लेकिन ग्रुप डी का कोई अब एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, आप सभी को पता भी है। अब तो क्या है, आचार संहिता लगी है लोकसभा के लिए, उसके 90 दिन बाद में ही क्या आचार संहिता लग जाएगी विधानसभा के लिए। और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है वो दोबारा से ग्रुप डी का पेपर ले। जो ग्रुप डी की
पोस्ट भरी जाएगी वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू ही भरी जाएगी। जैसे ही सेकंड लिस्ट आती है इसके 20 से 25 दिन बाद में ही क्या आपकी वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो भाई HSSC का ये रूल होता है कि वो 3 वेटिंग लिस्ट लगा सकती है। देखो भी भाई ग्रुप डी की कितनी वेटिंग आएगी। और वेटिंग का तो आप सभी ने ये पता होगा भाई, जो हरियाणा पुलिस की 2020 की भर्ती है उसकी वेटिंग अभी तक लग रही है। तो वेटिंग तो आपकी लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं भाई जो नया CT होगा या नहीं होगा हरियाणा पुलिस में, जो मतलब सारे बच्चे एलिजिबल हो गए या नहीं। देखो भाई हरियाणा पुलिस में मौका तो सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। आप सभी को पता भी 3 साल हो गया कोई CT नहीं हुआ है। जिन बच्चों ने अभी 12th की थी या कोई किसी कारण से CT में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे उनका क्या कसूर है भाई। SSC ने खुद बोला था कि भाई ये CT यानी 1 साल में 2 बार होगा, लेकिन अब बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है भाई, CT नहीं लिया सरकार ने तो मौका तो भाई सभी को मिलना चाहिए। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी तभी जाके आपका कुछ होगा। आप सभी ने पता भी होगा भी आज 13 अप्रैल को जींद के अंदर एक बेरोजगार महारैली है, आपने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको क्या है मौका मिल सकता है। अदरवाइज भाई कोई मौका मिलने के चांस नहीं है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट CT तो देखो 90 दिन है सरकार के पास, कैसे इतना कुछ हो सकता है। एक CT में ही सरकार ने 4 साल लगा दी और नेक्स्ट CT 90 दिनों में नेक्स्ट CT भी ले ले और आपके मेंस के पेपर भी करवा ले। ये बात तो भाई इम्पॉसिबल लग रही है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप सबने आवाज़ उठानी ही पड़ेगी तब जाके आपका कुछ हो सकता है। उम्मीद करती हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अगर इसी प्रकार की ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में भी जुड़ जाए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम तुरंत आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप वीडियो तो कर देते हो ना, तो आप लाइक करते ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते, ठीक है। हम आपके दर्द को समझ सकते हैं भाई, बेरोजगारी और जो मेंटली हरासमेंट कितनी ज़्यादा है स्टूडेंट के साथ, हम ये बात समझ सकते हैं लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, वंदे मातरम, बाय बाय।